हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर से लेकर आ गए हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th। ओके, क्लास 10th प्रोबेबिलिटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, और ओल्ड बुक है तो चैप्टर नंबर 15। दोनों में ही क्वेश्चन सेम है, बस एक चैप्टर कम हुआ है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 कटने की वजह से एक पीछे आ गया। सो पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, इसमें कौन कौन से टॉपिक मेन है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक तरीके से बेसिकली चांस है किसी भी चीज़ के होने की। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, एक तरीके से ये है पॉसिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ अगर होगा तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस, और ये हमेशा जब भी होगा कहाँ होगा, फ्यूचर में जाकर होगा। सो सपोज करो, अगर हम ये सपोज कर ले कि कल रेन होगा या नहीं होगा, सो उसके 50-50% चांसेस है कि मे बी हो सकता है या फिर नहीं होगा। सपोज कल आप स्कूल जाओगे, जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपका प्लान हो जाने का, पर फिर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो उसकी वजह से ना जा पाओ। तो फ्यूचर में कभी भी ये चीज़ फिक्स नहीं होता कि क्या होगा। तो वो क्या होता है, एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी होती है जिसको इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट और एक सबसे इजी चैप्टर है किसी भी क्लास के लिए, जिसमें फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होता है जिसके बिहाफ पर हम आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो एक ये हो सकता है इवेंट, कि कोई भी चीज़ होगा या फिर नहीं होगा, वो क्या हमारा एक तरीके से इवेंट है। फिर क्या हो सकता है, आउटकम्स। आउटकम्स मेनली ये है कि जो चीज़ आ रहा है, ठीक है, या जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, आउटकम। जैसे कि अगर हमने एक डाई को थ्रो किया और वहाँ से हमारे पास नंबर आ रहा है, इवन नंबर की हम बात कर लेते हैं, सो 2, 4, 6, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये आउटकम्स है। और ये पूरा जो है ये क्या बना देता है, इवेंट। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, रैंडम। रैंडम इट मीन्स कि सडनली, बिना किसी प्लान के। ठीक है, रैंडम, बिना किसी प्लान के हम कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली, वो क्या हो जाता है हमारा रैंडम। तो ये कुछ टर्म्स है जो इसमें यूज होने वाले हैं, जिसके बिहाफ पे हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एक सैंपल स्पेस, राइट, ये सबसे मेन है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो चलिए हम उस कंडीशन में पहुंचते हैं जहां से हम इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ना हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कॉइन से, कि अगर कॉइन को थ्रो किया जाए तो कितने पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करें, और टॉस किया जाए तो वहाँ से जो पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे वो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, राइट। सो पहले ये हो सकता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो मे भी हो सकता है कि हमारे पास हेड हो या फिर हो सकता है टेल। ठीक है, टेल को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और हेड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो इसके इवेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, इवेंट में हम ले सकते हैं व्हाट, टेल और हेड। ठीक है, आउटकम्स में भी यही हो जाएगा कि आउटकम्स में भी या तो टेल होगा या फिर हेड होगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस, राइट। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा हमारा, मे बी टी होगा या फिर हेड होगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। सो यहाँ से हमारे पास 2 टोटल पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा 2, राइट। तो ये इस तरीके से सैंपल स्पेस काम करता है। नाउ व्हेन टॉस और कॉइन, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ले कुछ कंडीशंस क्रिएट कर लेते हैं, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, तो जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम निकल कर आया 2, टी या फिर एच, राइट। सो नाउ यहाँ पे अगर हम इसके और केसेस को इंक्रीज कर दे कि ये हमारा कॉइन है, इसको हमने 1 टाइम टॉस किया, राइट। 1 टाइम टॉस करने पर ये हमें देता है टी एंड एच, 2 पॉसिबल आउटकम देता है। और अगर इसको 2 टाइम्स टॉस किया जाए, ठीक है, टॉसिंग 2 टाइम्स, तब क्या पॉसिबल आउटकम होगा कि मे भी हो सकता है कि टी तो हमारा सेम रहे, बस उसके साथ क्या हो जाए, पहले पे टी और दूसरे पे एच।
नाउ सेम कि एच हमारा सेम रहे, उसके साथ दो और कंडीशन ऐड हो जाए, दिस इज व्हाट टी एंड एच। तो दो कॉइन को टॉस करने के केस में हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं, दिस इज व्हाट टी टी, टी एच, एच टी, एच एच, राइट। तो यहाँ क्या था हमारा सैंपल स्पेस टी एच, और यहाँ जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा टी टी कोमा टी एच कोमा एच टी कोमा एच एच, राइट। दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग टू कॉइन्स। अगर 3 टाइम्स इसको टॉस किया जाए, ठीक है, राइट, एक ही कॉइन को अगर 3 टाइम्स टॉस किया जाए, दिस इज व्हाट 3 टाइम्स, तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो फिर से सेम वही, यहाँ से दो ब्रांचेस निकल कर आ जाएंगे, दिस इज व्हाट टी टी एंड टी टी, एक में टी लगा दीजिए, एक में एच लगा दीजिए। फिर से सेम यही दो बार लिखना है, दिस इज व्हाट टी एच एंड टी एच, एक बार टी लगा दीजिए, एक बार एच। नाउ अगेन 2 टाइम्स, दिस इज व्हाट एच टी, सेम एक बार टी लगा दीजिए, एक बार एच लगा दीजिए। फिर से दो पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, एच एच तो सेम रहेगा हमारा, एक बार टी आ जाएगा और एक बार एच आ जाएगा। सो एज वी कैन सी नाउ कि अगर 3 टाइम कॉइन को टॉस किया जाता है तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं कितने आते हैं, 8 आते हैं, राइट। कौन कौन से हैं एक बार यहाँ लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनता है टी 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 कोमा डबल टी एच कोमा टी एच टी कोमा टी एच एच कोमा एच टी टी कोमा एच टी एच कोमा एच एच टी एन कोमा ट्रिपल एच, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाता है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, या फिर अलग अलग सेपरेटली करें। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, अगर भूल जाओ तो ये मेथड याद कर लो, सो डैट कि अगर 1 कॉइन को टॉस किया जाए, 2 कॉइन को टॉस किया जाए, या 3 कॉइन को टॉस किया जाए, या एक को ही 2 बार टॉस करे या 3 टाइम्स टॉस करे, तो जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे हमारे ये बनेंगे। तो ये तो हो गई खैर कॉइन की बात कि अगर कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर 4 टाइम्स हो तो फिर से यहाँ से 2 एरो निकालिए, ठीक है, ये सेम रहेगा, एक के आगे टी एक के आगे एच लगा लीजिए। तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, एक बार लिख लेते हैं कि व्हेन कॉइन इज टॉस, ठीक है, एन टाइम। तो वैसे में जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, दिस इज व्हाट 2 रेज टू दी पावर n, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि जितने बार कॉइन को टॉस किया जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर n, और यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ टॉसिंग कॉइन्स, राइट। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारा, ये तो हो गया कॉइन की बात कि अगर 2 कॉइन्स को या 1 कॉइन को या 3 कॉइन को टॉस किया जाए। सो इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा डाइस, ठीक है। सो एक डाई को हम डाई बोलते हैं, और बहुत सारे हो तो क्या हो जाता है डाइस हो जाता है, तो बेसिकली हम डाइस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज व्हाट 6, राइट। तो इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि सपोज वो फाइंड करने के लिए बोल सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो एक बार हम यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इवन नंबर की, तो इसके अंदर से जो इवन नंबर है हमारा, इवन नंबर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 4 6। और अगर बात करें हम ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर के जो पॉसिबिलिटी हो गई क्या हो जाएगी 1, दिस इज व्हाट 3 एंड 5। नाउ प्राइम नंबर के भी हो सकती है, दिस इज व्हाट प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, दिस इज व्हाट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की जो पॉसिबिलिटी होगी क्या होगी, कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से। सो दिस इज व्हाट 4 एंड 6। तो ये कुछ पॉसिबल केसेस है जो यहाँ से बन सकते हैं, मतलब एक तरीके से सारे इवेंट है, राइट। कि यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज में पूछे जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टोटल पॉसिबल आउट उसमें से ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो अगर एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया जाए, ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रो 2 टाइम्स, ठीक है। सो या ये भी बोल सकते हैं कि 2 डाइस को एक बार थ्रो किया जाए। सो व्हेन
थ्रो 2 डाइस टुगेदर, ठीक है, या फिर 1 बाय 1। तो उसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनकर आ गया। तो एक ले लेते हैं, ये हो गया हमारा डाई वन और ये डाई 2। तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है कि अगर पहले पर हमारा 1 है तो मे भी दूसरे पे 1 हो सकता है, पहले पे 1 है तो दूसरे पे 2 भी हो सकता है, फर्स्ट पे अगर 1 है तो दूसरे पे 3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनकर आते हैं, यहाँ क्या है 6 और यहाँ भी 6 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने निकलेंगे 36, राइट। तो ऐसे केस में जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज व्हाट 36, राइट। अब इसमें पेयर बना सकते हैं और काफ़ी टाइप से क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास 2 डाइस के लिए ही है, तो 2 डाइस का जो टेबल होगा वो इस तरीके से क्रिएट होगा। आप चाहो तो खुद से क्रिएट कर सकते हो कि पहले 1 1 1 लिख दीजिए, देन सेकंड पे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 2 2 2 एंड देन 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप वर्टिकली कीजिए या फिर रो वाइज कीजिए, इज योर चॉइस, ठीक है, पर इस तरीके से करना है। नाउ व्हाट, अब अगर सपोज पूछ लिया जाए कि 3 डाइस को थ्रो किया जाता है, 4 को किया जाता है, तो उस केस में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। जैसे हमने कॉइन्स का देखा था वैसे ही हमारे पास ये डाई का भी आ सकता है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज व्हाट 6 रेज टू द पावर n, एंड n इज अ नंबर ऑफ थ्रो, ठीक है, n इज व्हाट नंबर ऑफ थ्रो, ठीक है, कि एक डाई को कितने बार थ्रो किया गया है उसके बिहाफ पे यहाँ पे n की वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अगर 3 डाई को एक साथ थ्रो किया जाए या एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया जाए तो वहाँ से जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे कितने होंगे 216, राइट। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गई डाई की बात। नाउ व्हाट, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कार्ड्स, ठीक है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चंस क्रिएट करता है। इस पर काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। इसको डेक भी बोलते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स बोल लो, डेक बोल लो या कुछ भी बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस। प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, कार्ड्स, डेक, प्लेइंग कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, टोटल कितने कार्ड्स है। तो बेसिकली अगर हम नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें, सो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिए जाते हैं कितने कंसीडर किए जाते हैं, दिस इज 52। वैसे इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल दिया हुआ है, वो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। तो इसको पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ कलर। तो अगर हम कलर के बिहाफ पे इसको डिवाइड करें तो 26 हमारा क्या हो जाता है ब्लैक, एंड 26 हो जाता है हमारा क्या रेड, ठीक है। अब इसकी भी 2 अलग अलग कैटेगरी है कि अगर हम रेड को 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, और ब्लैक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये बन जाता है हमारा 13 13 13 एंड 13। तो ब्लैक में जो 13 पार्ट होंगे हमारे क्या हो जाते हैं क्लब एंड स्पेड, राइट। और रेड में अगर देखें तो रेड में हमारे जो 13 हो जाते हैं दिस इज व्हाट हार्ट एंड डायमंड, राइट। तो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये पूरे 13 कार्ड्स जो हैं ये किसके हैं, हार्ट के हैं, राइट, ठीक है। पहला क्या है ए, देन किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, राइट। तो इस तरीके से टोटल कितने हैं 13 कार्ड। तो यहाँ पे हमने इसको ट्राई किया है कि आपके सामने पूरे कार्ड्स को रखे हैं कि टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा क्लब, इसको क्या बोलते हैं क्लब, दिस इज क्लब, यहाँ लिख देते हैं दिस इज क्लब। ये है हमारा स्पेड, राइट, दिस इज व्हाट हार्ट, एंड नाउ दिस इज व्हाट डायमंड, राइट। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, टोटल 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, और टोटल 4 है, दिस इज 1 2 3 4। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 52। सो ये पूरे कार्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ एक चीज़ और आती है, ये जो कार्ड्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको नंबर कार्ड बोला जाता है, और ये जो कार्ड्स है दिस इज व्हाट कॉल्ड फेस कार्ड, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, फेस
कार्ड। सो इस पे अलग से एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, दिस इज व्हाट 4 एंड 3, सो 4 इंटू 3 व्हाट 12, राइट। अब इसमें दो क्वेश्चन और क्रिएट किए जा सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड यानी जिसका फेस बना हो। सो फेस कार्ड में रेड कितने हो जाएंगे 6, और सिमिलरली ब्लैक फेस कार्ड, सो ब्लैक फेस कार्ड भी कितने हो जाएंगे 6। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ जाते हैं 12। सो कार्ड से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस है जो क्रिएट किए जा सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स, फेस कार्ड, नंबर कार्ड या फिर नंबर ऑफ फेस। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी कार्ड्स होते हैं सबके 4 के सेट में होते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड सेट। अगर हम ये पूरा ले लें तो ये हमारा क्या होता है, एक सेट होता है, और हर सेट के कितने होते हैं टोटल 13 कार्ड्स। तो इस तरीके से कार्ड्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से क्वेश्चन का स्टार्ट होना, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ और है जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं सो डैट कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास श्योर इवेंट हो, ठीक है, एंड नाउ एक हो सकता है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। सो इन दोनों का मतलब ये है कि श्योर इवेंट का मतलब ये है कि वो चीज़ हमें पहले से ही श्योर है कि वो क्या होने वाला है। जैसे कि मान लो कि हमारे हाथ में एक कॉइन है जिसका दोनों फेस क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो भी पॉसिबल आउटकम आएगा वो 100% आएगा, ठीक है। और अगर वो चीज़ इम्पॉसिबल है, जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है जिसपे दोनों साइड हेड है और हम बात करते हैं किसकी, टेल की, तो वहाँ से 0% आएगा। तो ऐसे केस में अगर इनकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो P रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को और इवेंट रिप्रेजेंट करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा आउटकम, यानी कि फेवरेबल आउटकम जिसकी भी बात की जाएगी, और नीचे क्या आ जाता है टोटल आउटकम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि आपको मार्क्स मिलता है कि अगर आपके 5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, तो टोटल वाला हमेशा कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में, और जो आउटपुट होता है या फिर जो आपके मार्क्स होते हैं गेटिंग मार्क्स या ऑब्टेन्ड मार्क्स कहाँ होता है, न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखें तो ये प्रोबेबिलिटी क्या देता है, फुल, और ये क्या देता है, 0, राइट, यानी कि 1 आउट ऑफ 1 हो जाएगा, फुल हो जाएगा। या फिर हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपके जेब में कुछ टॉफीज रखी हो, लाइक 5 ऑरेंज कैंडी है, ठीक है, 5 ऑरेंज कैंडी है, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑरेंज कैंडी। तो आप जेब में अगर हाथ डालोगे तो आपके पास जो भी आएगा वो ऑरेंज ही आएगा, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है। और सेम अगर आपके हाथ में मतलब आपके पॉकेट में 5 ऑरेंज है, आपसे पूछा जाए मैंगो का, ठीक है, मैंगो फ्लेवर की कोई मतलब एक कैंडी निकाली जाए, तो मैंगो तो है ही नहीं उसमें, तो आएगा कहाँ से, तो दिस इज व्हाट 0। तो ये क्या हो गया हमारा 0। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होता है वो क्या होता है, फुल 1 होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो अगर इम्पॉसिबल है 0 और श्योर है 1, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो 0 के नीचे नहीं जाएगी और 1 के ऊपर नहीं जाएगी। तो किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक रूल है कि ना तो वो 1 से ग्रेटर हो सकती है ना ही 0 से लेस हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है जिसकी हमने फाइंड किया, और अगर उसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो, इट मीन्स कि नॉट ऑफ ई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो इन दोनों का जो सम होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि किसी भी केस में किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने और उसके प्रोबेबिलिटी ना होने का जो सम होगा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड 1, राइट। सो नाउ ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। नाउ इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, स्टेटमेंट है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। सो एक्सरसाइज 1, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ये अच्छी बात है, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे हैं। लास्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए सो डैट आपको समझ में आए कि किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। और लास्ट के क्वेश्चन है कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आए हुए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नॉट ई। तो ये तो अभी हमने किया था कि इन दोनों का जो सम होता है क्या होता है, दिस इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, तो ऐसी कोई सिचुएशन जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज व्हाट 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज व्हाट इम्पॉसिबल
इवेंट, राइट, सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन। सर्टेन यानी कि वो फिक्स है, वो चीज़ होनी ही होनी है। सो ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज वन, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट, श्योर इवेंट, राइट, दिस इज व्हाट, श्योर इवेंट। Now the next is the sum of the possibilities of all the elementary event of an experiment is called is what? So this is what, one. So it means कि अगर किसी भी एक सिचुएशन को दिया जाए, जैसे उसमें दो चार अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है, एलिमेंट्री मतलब होता है कि इंडिविजुअल हर एक का, तो सारे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस किया जाए तो वो सम हमेशा क्या आता है, वन आता है। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास 3 इवेंट है, राइट, दिस इज व्हाट, 3 इवेंट्स। So the probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3, this is what, 1, right? So कितने भी इवेंट्स हो उन सबका जो सम होगा हमेशा क्या होगा, this is what, 1. Now the last is the probability of an event is greater than or equals to dash and the less than or equals to dash dash। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके होता है, दिस इज व्हाट, 0, और लेस देन इक्वल्स टू किसके होता है, 1। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दिस इज व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन होती है, तो उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट आप इसको इजीली समझ सकते हो। नाउ चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो कोई एक सिचुएशन तो क्या होना चाहिए, 1/2 और 1/2, और अगर एक सिचुएशन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा हो तो दिस इज व्हाट, 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सो नाउ एक्सप्लेन, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या है, एक ड्राइवर क्या है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, हमें ये बताना है। तो इस केस में लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा या नहीं होगा, तो ये कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि कार की जो कंडीशन है वो कैसी है या नहीं है। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो दो ही इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है कि या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, पर यहाँ पर कंडीशन भी मैटर करता है कि कार में पेट्रोल है या नहीं है, कार सही कंडीशन में है या नहीं है, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है या फिर नहीं है, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिसेस द शॉट। तो अगर एक बास्केटबॉल है उसके अंदर बॉल को डालने की कोशिश की जा रही है, तो दो केसेस हो सकते हैं कि आइदर वो तो गोल होगा या फिर गोल नहीं होगा, पर ये डिपेंड करता है प्लेयर पे। अगर प्लेयर हमारा अच्छा है, बढ़िया है, तो सारे के सारे बास्केट कर देगा, और अगर कोई प्लेयर नौसिखिया है जिसको कुछ नहीं आता तो उसको जितना भी दे दो वो बास्केट नहीं कर पाएगा। 10 में से अगर 1-2 हो जाए तो वो अलग चीज़ है, पर हम इसको इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोल सकते, ठीक है। सो ये भी हमारा नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रायल इज मेड ऑफ आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन एंड द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। एक ट्रायल है किसका, मेड टू आंसर, एक ट्रायल बनाया गया जिसमें दो कंडीशन है आंसर होने के, या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। तो इस केस में क्या है, अगर आप आंख बंद करके भी तुक्का मारोगे, दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो मे भी हो सकता है कि या तो वो सही होगा या फिर सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है। अगर यहाँ पे सपोज करो क्या हो जाता है, जैसे हम ले लेते हैं सी, तो यहाँ पे जो गलत होने के चांसेस हो क्या हो जाते हैं, 2/3, और सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, 1/3, तब ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होता। पर अगर ऑप्शन दो ही है, ट्रू और फॉल्स का, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ द फोर्थ, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। ऑब्वियसली दो ही होता है, अगर बेबी बोर्न हुआ है, डेड हो या लाइव हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर या तो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम होगा, फर्स्ट लो नहीं होगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी चैप्टर है, इसमें आंख बंद करके आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, पर सब में नहीं चाहिए। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो कोई भी गेम हो, अगर दो टीम खेलने वाली है तो उसके लिए जो बेस्ट वे होता है क्या होता है, किसी कॉइन को टॉस करना।
और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉइन के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। अगर कॉइन हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी अगर कॉइन आएगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 कंडीशन है और दोनों की ही पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है, 1/2, यानी कि 50-50 चांसेस होने की वजह से क्या बेस्ट रहता है हमारा, कॉइन को टॉस करना। ध्यान रखना, अगर कॉइन हमारा स्टैंडिंग पोजीशन पे है, खड़ा हो गया, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्लियर। इसलिए कॉइन हमारा क्या है, बेस्ट है। तो नाउ इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी पॉसिबल, कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऐसे इन तीनों में से कौन सा कंडीशन है जो प्रोबेबिलिटी का कंडीशन नहीं है। तो ये नेगेटिव देखते के साथ ही पता चल गया कि हमने देखा था कि जो पॉसिबिलिटी होगी 0 से ग्रेटर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड लेस देन 1 होगी, तो नेगेटिव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, इसीलिए हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। और उसने कांट पूछा था, सो द बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से या फिर डायरेक्ट नॉट ई लिख के, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। तो हमसे नॉट ई का पूछा हुआ है, ई का गिवन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, और जब इसको माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट 0.95, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, इजी, आप आराम से कर सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है। तो एक बैग है जिसके अंदर ओनली के कौन से फ्लेवर का है, लेमन फ्लेवर है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट टेकिंग इनटू द बैग, तो बिना बैग में देखे वो एक कैंडी को निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड अ लेमन कैंडी। सो ऑरेंज तो था ही नहीं उसमें, उस बैग में सारे कैंडीज क्या थे, लेमन। तो जब ऑरेंज है नहीं तो आएगा कहाँ से, सो दिस इज व्हाट 0, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कितने भी फ्लेवर कैंडी हो, हमें क्या करना है उससे। नाउ व्हाट, लेमन फ्लेवर। तो अब अगर आंख बंद के कोई भी कैंडी निकाल ले, वो तो निकलना लेमन ही है, क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो जाती है लेमन फ्लेवर कैंडी की 1 हो जाती है, और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की क्या हो जाती है 0। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो एग्जाम्पल लिया था ऑरेंज वाला, ये भी कुछ वैसा ही है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी तो कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ आई नहीं है, तो ओरली आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, आपके क्वेश्चन सारे फटाफट हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। So the question number 7 is what, it is given that in a group of 3 students, ठीक है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, the probability of 2 students not having the same birthday is this। तो 2 के नहीं होने का जो बर्थडे है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बर्थडे नहीं होने की वो ये है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो ये नोट वाली और होने वाली कंडीशन आ गई। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है, नॉट हैविंग, यानी कि ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट 0.992, राइट। अब इसको माइनस करना है, अब डायरेक्ट कैसे भी माइनस कर सकते हो, पर आपके पास जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 0.00 ले लेंगे तो 10 से 2 गया हमारा 8, 9 से 0 और 0, तो ये हमारी हो जाएगी सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी। तो सेम डे उनका बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.008, और ना होने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन थी 0.992, ठीक है। तो सिंपल है, ये दोनों कुछ इस एक तरीके से ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फटाक से आंसर निकाल लोगे, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, बैग कंटेंस 3 रेड बॉल, ठीक है। चलिए साथ साथ लिख लेते हैं सो डैट हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। रेड बॉल्स हो गए हमारे 3, 5 ब्लैक बॉल्स, दिस इज व्हाट ब्लैक बॉल्स इज 5। नाउ व्हाट, अच्छा 2 ही है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन। तो बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, 2 केसेस में पूछा गया है, एक रेड का है और एक नॉट रेड का है, ठीक है। तो पहले हम टोटल बॉल्स ले लेते हैं, दिस इज व्हाट टोटल बॉल्स। सो टोटल बॉल्स कितने हो जाते हैं, 3 + 5 इज व्हाट 8। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो सिंपली क्या करना है, जिस इवेंट की बात की गई है वही लिख लेते हैं। तो P ब्रैकेट में ले लिया हमने
रेड, रेड कितने हैं 3, तो दिस इज व्हाट 3, और टोटल बॉल कितने हैं 8, सो 3/8 दिस इज द आंसर। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। उसने बोला है नॉट रेड, यानी कि नॉट रेड का हमें मतलब पता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ये तो कहना चाह रहा है कि अगर रेड नहीं है तो 1 में से रेड होने को माइनस कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस रेड कितना है 3/8, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/3/8 दिस इज व्हाट 5/8, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड वे ये हो सकता है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो नॉट रेड का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है, रेड अगर नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लैक होगा, और ब्लैक कितना है हमारे पास 5, सो दिस इज व्हाट 5/8। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हो कि एक का निकाल के माइनस कर दो 1 से तो नोट आ जाएगा, या फिर उसके अलावा जो बॉल है उसी का निकाल लो तो वहां से भी आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर है। सो प्रोबेबिलिटी बस इतना सही है, बस आपको जो फेवरेबल आउटकम है उसको ऊपर रखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे रखना है, आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट भी कुछ इसी से रिलेटेड है। एक बॉक्स है जिसके अंदर मार्बल रखे गए हैं, कितने 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मार्बल है, कौन कौन से मार्बल है, दिस इज व्हाट रेड वाइट ग्रीन। रेड मार्बल is what 5, white marble is 8 and green marble is 4। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 8 4, बाद में अगर आंसर गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। 5 8 4, ठीक है। नाउ इनको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर चाहिए। तो दी टोटल मार्बल इज इक्वल्स टू 5 + 8 + 4, और इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारा 70, राइट। ये हो गया। अब चलिए पता कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। टोटल अगर निकाल लिया आपने तो आपके सारे आउटकम्स के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स आ जाएंगे। कितने पॉइंट्स है इसमें, 3 पॉइंट्स है। पहला रेड है, वाइट है और नॉट ग्रीन है। ठीक है, रेड वाइट और नॉट ग्रीन। सो पहला है हमारा रेड, सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितना है टोटल लिख लेते हैं 17, जैसे कि मार्क्स के हिसाब से बताया था कि नीचे हमेशा क्या आता है टोटल। टोटल हमारा 17 है। अगर वो रेड की बात कर रहा है तो रेड कितना है 5, बस सिंपल खत्म, 5/17। सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड में क्या पूछ लिया उसने हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। सो वाइट कितने हैं, वाइट इज व्हाट 8, तो दिस इज व्हाट 8 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 17। सिंपल हो गया, ये खत्म, बस इतना सा करना था। नाउ जो थर्ड है, थर्ड में उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। इट मीन्स कि ग्रीन नहीं होना चाहिए। सो ग्रीन ना होने की दो कंडीशन है, एक की पहले ग्रीन का निकाल के 1 से माइनस कर लो, और दूसरा की जो ग्रीन नहीं है उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोनों यूज करते हैं। पहले हम माइनस वाला ले लेते हैं। अगर नॉट ग्रीन है इट मीन्स कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो दिस इज 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। ग्रीन कितने कलर्स थे, ग्रीन थे हमारे 4 मार्बल, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/17। सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 माइनस 4/17 दिस इज व्हाट 13/17, राइट। दूसरा वे ये हो सकता है, ठीक है, हम दूसरे वे से निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कि जो ग्रीन नहीं है उन सबको ले लो। तो अगर जो ग्रीन नहीं है वो कौन कौन से हमारे, रेड और वाइट, तो रेड और वाइट को प्लस कर लो, दिस इज व्हाट 5 + 8 डिवाइडेड बाय 17 इज दिस व्हाट 13/17। तो हमने आपको दो मेथड दिया फाइंड आउट करने का, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आ जाए, जो इजी हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट, यहाँ तक हो गया है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है, पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ 50 पैसा coins is what 100. Now the 51 rupees coin, so number of rupees 1 coins is what 50. Now the 22 rupees coin, so the number of 2 rupees
कॉइन, ठीक है, साथ के साथ लिखते जाते हैं, बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पीछे आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ नंबर्स में लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो हम उसको पहले ही निकाल लेते हैं। नाउ द 10 5 रुपीज कॉइन, सो द नंबर ऑफ रुपीज 5 coins is what 10, ठीक है, यही है। if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, यानी कि अगर उस पिगी बैंक को उल्टा किया जाए तो उल्टा करने के केस में एक कॉइन क्या होता है, वहां से बाहर आ जाता है। हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी रुपीज 50 पैसा एंड विल नॉट बी रुपीज 5। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि वो 50 पैसे कॉइन का होगा और दूसरे केस में कि वो 5 रुपीज़ कॉइन का नहीं होगा। तो नहीं होने का तो सेम हमने बताया कि 1 से माइनस कर दो जिसका नहीं पूछा गया है, या फिर जो बाकी बच जाते हैं उन सबको प्लस कर लेंगे। तो देखते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होगा हम उसका यूज़ करेंगे। फिलहाल तो हम फाइंड आउट कर देते हैं टोटल। सो दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज व्हाट 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, सबको ऐड करो कितना आता है, दिस इज व्हाट 80 180। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं कि पूछा क्या गया हमसे। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट में क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, राइट। तो जो 50 पैसा कॉइन है वो कितने हैं, 50 पैसा कॉइन इज व्हाट 100, टोटल इज 180, सो वी कैन से 100 बाय 180। एक जीरो से जीरो गया, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, आप वहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते बिकॉज वो फाइनल आंसर में कंसीडर नहीं होता है, फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे वहाँ से। ये अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, दिस इज 5 और दिस इज व्हाट 9, सो दी फाइनल आंसर इज 5 बाय 9। तो 50 पैसे कॉइन होने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो जाएगी 5 बाय 9, ये चांसेस हो जाएंगे उसके, राइट। नाउ फाइंड करना है कि 5 रुपीज़ कॉइन ना हो, ठीक है। सो नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन है कितने हैं 10, माइनस कर देंगे वहाँ से। चलिए ले लेते हैं सेकेंड पार्ट, is the probability of not rupees 5 coin, so this is what 1 minus probability of rupees 5 coin, so this is 1 minus 5 rupees coin है कितने हैं 10 divided by 180, so ये 0 0 कैंसिल हो जाता है और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 18 minus 1 by 1 sorry 18 and this is what 17 by 18, so this is the probability of not 5 rupees coin। आप चाहो तो सबको प्लस करके भी कर सकते हो, पर यहाँ पे क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं तो प्लस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो बेस्ट है कि हम ये माइनस वाला मेथड यूज़ कर लें, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी सिंपल है, इजी है, क्योंकि अभी तक तो सिंपल नंबर ही दिया गया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं आई है, आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। सो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे जाने से पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होंगे और साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप हमसे पहले भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, बाद में आंसर मैच कर सकते हो, और ना है तो साथ साथ देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए, सो डैट कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो नाउ इसी के साथ आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम के लिए उसने कुछ फिश खरीदा है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनर 5 male fish and 8 female fish. Now what is the probability that the fish taken out is a male fish? So पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे male fish is what, male is 5, female is 8, so total fish is equals to 5 plus 8 is what 13। हमसे वो जानना चाह रहा है we need to find the probability of male fish। So the probability of male fish, so male fish कितने हैं 5, this is 5, और total number of fishes कितने हैं 13, so divided by 13, बस हो गया सिंपल है। अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम इसको डिवाइड भी नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। इसमें सिंगल पार्ट था, एक ही पार्ट था, हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट 1 ऑफ द नंबर, ठीक है, नंबर है कहाँ से 1 से लेकर 8 तक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट, ठीक है, कुछ नीचे पॉइंट्स दिया गया है, उनकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है कि आपके पास एक एरो वाला स्पिनिंग है, आप इसको क्या करते हो मूव करते हो, यानी घुमाते हो, घुमाने के बाद वो एक पॉइंट पर आकर अपने आप रेस्ट हो जाता है। तो उसके रेस्ट होने की कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है 8 के कितने चांसेस है,
राइट। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो उसके हिसाब से 8 पर आकर रुकेगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो टोटल इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने नंबर्स होंगे उतने ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने हैं 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 8, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो सिंपल ही है कि 8 नंबर, ठीक है, ध्यान रखना वो बस एक नंबर की बात कर रहा है और 8 नंबर बस इतने से पार्ट में। सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द टोटल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8, सो 8 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है कितना है 1 है आउट ऑफ 8, ठीक है। ये पूरे 8 की बात नहीं कर रहा है, 8 नंबर की बात कर रहा है। तो 8 नंबर तो एक ही बार लिखा हुआ है, तो दिस इज व्हाट 1/8। नाउ द सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, एन ऑड नंबर। सो ऑड नंबर इसमें कितने हैं 1, ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर्स इज दिस व्हाट 1 3 5 7। सो टोटल कितना ऑड नंबर है 4। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इज 4 आउट ऑफ 8। और जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी कि 50-50% चांसेस है कि 50% चांस है ऑड नंबर आएगा, 50% चांस है इवन नंबर आएगा, राइट। सो नाउ चलते हैं इसी की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। हम काफी सिंपल वे में लेके चल रहे हैं सो डेट आपको सीधा समझ में आ जाए, दोबारा इसको देखने की जरूरत भी ना पड़े। सो डेट कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कभी देखने को मिले तो आपको उसको एक ही बार में सॉल्व कर दो बिना किसी हेजिटेशन और प्रॉब्लम के। सो नाउ द थर्ड इज अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या बात कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 2। सो द थर्ड इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो पहले हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो 2 से ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर तो सारे नंबर है, कौन कौन से, 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना यहाँ पे 8 तक ही है तो उसके आगे नहीं जाना है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी a number greater than 2 is equals to कितना है, this is what favorable is 1 2 3 4 5 6। so 6 by total is 8। तो नीचे तो टोटल ही आएगा, हमेशा 8 ही आएगा। फेवरेबल में जो चीज पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये कैंसिल हो रहा है किससे, 2 से। सो दिस इज व्हाट 3 एंड दिस इज व्हाट 4। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज व्हाट 3/4। क्लियर है, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। नाउ दी नंबर लेस देन 9। अब यहाँ पे बात कर रहा है नंबर लेस देन 9। सो दी 4 पॉइंट इज अ नंबर लेस देन 9। तो 9 से छोटा कितने नंबर है, लेस देन 9। तो 9 से छोटे सारे ही नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि ऑल द नंबर। So the probability of a number less than 9 is what, ठीक है, all numbers है, this is 8/8, this is what 1। so less than 9 होने की जो probability होगी वो फुल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर आ जाए वो 9 से लेस ही होगा तो उसके 100% चांसेस है आने के। so the probability of less than 9 is what 1। क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस होगा तो आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो। नीचे डिनोमिनेटर में 8 आना ये तो फिक्स हो जाता है, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिमांड पे। जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारा न्यूमिनेटर में, बाकी सारे डिनोमिनेटर में। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, एक डाई को 1 टाइम थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। तो नीचे जो नंबर है उसके आने की पॉसिबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उसके लिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। हमने देखा था क्या होता है, दिस इज व्हाट 6, राइट। सो वहाँ पे हमने कुछ बताया था ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इस तरीके से। तो फर्स्ट में यही चीज़ पूछना चाह रहा है कि अब प्राइम नंबर, तो किसी भी एक डाई में जो नंबर होंगे टोटल 6 होंगे, उसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं सो डैट हमें आइडिया हो जाए कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा। सो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 3 5। नाउ यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम इज व्हाट, प्राइम नंबर दिस इज व्हाट 3। सो इट मीन्स 3 आउट ऑफ 6, दिस इज व्हाट 1/2, राइट। सो एक प्राइम नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी 1/2। नाउ इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा पार्ट सेकंड। सो पार्ट सेकंड इज व्हाट, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6।
तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो नंबर कौन कौन से होंगे हमारे 2 और 6 के, दिस इज व्हाट 3, 4 एंड 5, इट मीन्स कि 3 नंबर है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इज दिस व्हाट, अगेन 3/6, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2, राइट। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1/2। ये छोटे छोटे नंबर है, कैलकुलेशन आराम से इजीली हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ना तो इसमें फॉर्मूला है ना कोई कैलकुलेशन है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें आप आराम से फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, बस चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, कुछ नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो नाउ इसी के साथ हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं ले लेते हैं। सो ओड नंबर इज व्हाट, ठीक है, दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट। ओड नंबर कौन कौन सा होगा हमारा यहाँ, दिस इज 1, 3 एंड 5, राइट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर इज व्हाट, कितने नंबर है 3 आउट ऑफ 6, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे सबका आंसर क्या आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आगे भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होंगे जब तक कार्ड वाले नहीं आ जाते। कार्ड वाले में थोड़ा ये है कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, चीज़ें अगर आपको लर्न है, याद है कि कितने कार्ड्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो आप आराम से वो भी सॉल्व कर सकते हो। सो 13 तक हो गया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो डैट कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब तक बने रहिए हमारे साथ, क्वेश्चन देखते रहिए। जैसा कि हमने बताया कि लास्ट में काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए, स्किप करके जाएंगे और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। So now the question number 14. Question number 14 is what? One card is drawn a well suffered deck of 52 cards. तो ये बता रहा है कि एक 52 cards है, well suffered it means कि उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की गई है, बढ़िया से उसको फेंटा गया है। Now find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, ठीक है। तो ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली बात है, उसके बाद आपके पास जो आंसर होगा फटाफट आ जाएगा। सो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो उसने खुद दे ही दिया तो हमें लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे फिर भी लिख लेते हैं टोटल कार्ड्स इज 52। नाउ कम टू द पॉइंट, सीधा सीधा ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन से उठा लेते हैं। सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया हमारा वन पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग विच इज रेड, ठीक है, ऑफ रेड। तो अब पता होना चाहिए कि टोटल किंग के जो कार्ड होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 में से 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 2 आउट ऑफ 52। ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो यस 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज व्हाट 1/26। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग इज व्हाट 1/26। नाउ पॉइंट टू इज अ फेस कार्ड। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, तो इसमें सिंपल सा नॉलेज चाहिए। फेस कार्ड अगर आपको पता है तो प्रोबेबिलिटी आराम से आ जाएगी। फेस कार्ड कितना होता है 12 होते हैं आउट ऑफ 52। अब ये 4 से डिविजिबल है, सो 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 3 और नीचे क्या आ जाएगा 13। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज व्हाट 3/13। सो नाउ इसी के साथ देख लेते हैं हम रेड फेस कार्ड। सो नाउ द पॉइंट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। अब अगर हमारे पास टोटल फेस का 12 है तो उसमें से 6 रेड होगा और 6 ब्लैक होगा। ये भी हमने स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था। सो अ रेड फेस कार्ड इट मीन्स कि 6 आउट ऑफ 52। ध्यान रखना नीचे 52 ही आएगा, ऊपर कुछ भी पूछा जाए। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, सो दिस इज व्हाट 3 और नीचे क्या आ गया 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड इज व्हाट 3/26। नेक्स्ट जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट। तो ध्यान रखना जो टोटल नंबर ऑफ हार्ट होता है वो कितना होता है 13, और टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं 4। तो हार्ट अगर 13 है और जैक 4 है तो केवल एक ही आएगा हमारा। सो दिस इज व्हाट अ जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो इसके कितने कार्ड होंगे ओनली 1 आउट ऑफ 52। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होने वाला तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। बस आपको वैल्यू पता हो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है और वही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। स्पेड, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने हैं, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। हमने देखा था कि सारे 13 की कैटेगरी में है। सो स्पेड भी कितना हो जाएगा 13 आउट ऑफ 52, और सॉल्व करेंगे सो दिस इज व्हाट 1/4, ठीक है। 13 से ही 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गई, सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन था ये।
इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, एक तरीके से आपको पूरे कार्ड्स के जितने भी पार्ट्स है उन सब की एक तरीके से नॉलेज आ जाएगी। द क्वीन ऑफ डायमंड, अब जैसे जैक 4 थे वैसे ही क्वीन भी 4 हैं। अब 4 क्वीन में एक स्पेड होगा, एक हार्ट होगा, एक डायमंड होगा और एक क्लब होगा। तो हमसे डायमंड पूछ लिया, सो वी कैन से दैट कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड इज व्हाट, कितने क्वीन होती है टोटल 4, ठीक है, सबकी एक एक होती है, तो डायमंड की कितनी हो जाएगी 1, सो 1/52, दिस इज द आंसर। अब इसमें कोई कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपके आंसर फटाफट आ जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, बस आपके पास वो चीज़ें चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बेसिक नॉलेज, सो डैट कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन से डील कर सको। तो यहाँ तक कोई मतलब क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। यहाँ तक अगर क्वेश्चन आ जाए 14 तक तो आप फुल मार्क्स उसमें ला सकते हो, आगे भी ला सकते हो, पर वहाँ पे थोड़ा एक बार सोचना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, पर यहाँ कोई आइडिया नहीं लगाना है, राइट। सो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये भी कार्ड का ही है। उससे पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। नाउ 5 कार्ड्स, तो यहाँ पे जो बात हो रहा है 5 कार्ड्स के ही आ रहे हैं, तो यहाँ जो हम लेंगे टोटल कार्ड्स वो कितने होने चाहिए, दिस इज व्हाट 5 ओनली। नाउ द 10, ठीक है, एक 10 नंबर वाला कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस ऑफ डायमंड, ठीक है, एस ऑफ डायमंड गिवन है। किंग क्वीन किसका है ये नहीं पता। आर द वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, तो यानी कि फेस को नीचे करके उसको वेल सफर्ड किया गया, अच्छे से फेंटा गया है। ना वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम, तो उस पांचों में से एक कार्ड को निकाला गया है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड निकाला गया क्या होगा, क्वीन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 5, यहाँ तो नीचे 5 आ जाएगा। अब ध्यान रखना क्वीन जो होता है वो डेक में कितने होते हैं 4 होते हैं, पर यहाँ पे क्वीन केवल 1 दिया हुआ है, डेट मीन्स कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी, ठीक है, राइट। हम पूरे डेक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही डील करेंगे इसके साथ। तो ये हो गया पार्ट 1, सिंपल था। नाउ सेकंड ये कहना चाह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है, तो क्वीन को निकाल के अब उसको साइड कर दिया गया। तो साइड करने के साथ ही जो 4 पार्ट में होगा, अब जो टोटल कार्ड हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स पहले क्या था 5, एक निकाल के साइड कर दिया गया, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो अब हमें 4 के हिसाब से करना है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक अप इज एन एस, ठीक है, तो एस के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज, कितने एस थे 1, अब बचे कितने कार्ड 4, तो ये हो जाएगा 1/4। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो। नाउ द बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाट क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्वीन तो निकाल के साइड कर दिया, एक ही क्वीन था और उसी को निकाल के अगर उसने साइड कर लिया तो गड्डी में तो क्वीन बचा ही नहीं, इट मीन्स कि व्हाट 0, जब क्वीन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी आएगी कहाँ से, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज व्हाट 0, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो इसी के साथ नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो द क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens, ठीक है। सो इसको यही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये कहना चाह रहा है डिफेक्टिव पेन्स इज 12, नाउ गुड पेन्स एंड द गुड पेन्स इज 132। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल पेन्स, राइट, यहाँ से हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम आ जाएगा, दिस इज व्हाट 12 प्लस 132, और 32 में 12 को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 144, तो इतने टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गए, राइट। नाउ व्हाट आगे क्या कहना चाह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्टिफाई लुक एट द पेन्स एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव पेन। इट मीन्स कि हम देख के नहीं बता सकते कि वो पेन डिफेक्टिव है या नहीं है, मतलब जब तक कि उसको चेक ना कर ले, तो बिना चेक ही हम नहीं बता सकते कि पेन इज डिफेक्टिव और नॉट। सो नाउ इसी के साथ हमें क्या करना है, इसमें आ गया ये रहा, डिटरमाइन वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम, रैंडमली उसमें से एक पेन निकाल लिया गया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन इज अ गुड वन, तो पेन जो है वो अच्छा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, सो गुड पेन कितने थे 132 डिवाइडेड बाय 144,
ठीक है। अब सिंपल है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा दिस इज व्हाट 3 3 और डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारा अगेन 3 एंड 6, राइट। ये फिर दोबारा 3 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट 11। नाउ इसको 3 से करेंगे सो 1 एंड 2, सो 1/12 विल बी द आंसर ऑफ द गुड पेन। तो गुड पेन के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी, 11/2। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला था, इसमें थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सो नाउ इसी के साथ है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 16 की तरह ही है, कुछ उससे लिंक्ड है, बस उसमें हमें क्या किया था, मिक्सड किया था बाद में, इसमें ऑलरेडी पहले से ही मिक्सड है। तो नाउ हमें बस ये देखना है कि इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एक बार रीड करके देखते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन को रीड करने से काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अ लॉट ऑफ 12 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, ठीक है, मतलब एक 12 बल्ब का को एक साथ रखा गया है, उसके अंदर से 4 क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब ऑलरेडी पहले से ही उसके अंदर मिक्सड है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज अ डिफेक्टिव। तो यहाँ साफ साफ पूछ लिया कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब होगा वो क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो हम पहले एक बार लिख लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट 4 एंड नाउ द नोट डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट, टोटल कितना था 20, वहां से 4 को अगर हम निकाल देते हैं तो दिस इज व्हाट 16। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 16 है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव बल्ब की। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, सो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे, दिस इज व्हाट 4 आउट ऑफ व्हाट 20। सो दिस इज व्हाट 4/20 कैंसिल करेंगे तो ये क्या जाता है हमारा 1/5, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/5। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, ये 1 से ही लिंक है। ये क्या कहना चाह रहा है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन द 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। तो जो 1 में एक बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है और साथ ही उसको वापस से रखा भी नहीं गया। सो नाउ द 1 बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। तो अब जो बच गया उसमें से क्या करना है, एक और बल्ब को निकालना है, राइट। सो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल बल्ब कितने थे 20 और एक को निकाल के साइड में रख दिया गया है। सो अब जो टोटल बल्ब हमारे बच जाते हैं, टोटल बल्ब वो कितने हो जाते हैं, दिस इज व्हाट 20 माइनस 1 इज व्हाट 19, ठीक है, राइट। सो उसमें जो बल्ब निकाला गया था नॉट डिफेक्टिव निकाला गया था, तो नॉट डिफेक्टिव कितने थे हमारे 16। सो अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बच गए, रेस्ट ऑफ द 4 डिफेक्टिव बल्ब तो अभी उसी के अंदर ही है। तो नॉट डिफेक्टिव जो बल्ब हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 16 माइनस 1 इज व्हाट 15, राइट। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया। सो फाइंड क्या करना है हमें, हम ये देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो किसकी चाहिए, नॉट डिफेक्टिव की चाहिए। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 15 और जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने बचे हैं 19। सो हियर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इन द सेकंड केस। तो सेकंड केस में जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 15/19, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है सोचने वाली चीज़ है, बिकॉज अगर रिप्लेस नहीं किया जाता है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है उसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं, पर यहाँ रिप्लेस नहीं किया गया है तो एक बल्ब जो होगा टोटल में से क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। बस क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन के साथ डील करोगे, उतना ही आपका और अच्छा कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा। सो नाउ इसी के साथ आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो 90 हमारे पास डिस्क है कुछ इस तरीके से और सब पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 till 90, राइट, इस तरीके से। नाउ इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एक डिस्क को ऐसे रैंडमली निकाला गया है बिना चेक किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज बियर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो एक डिस्क निकाला गया उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक 2 डिजिट नंबर हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए और एक ऐसा नंबर हो जाए जो डिविजिबल हो किससे, 5 से। तो 1 by 1 हम देखते हैं तीनों को कि क्या कंडीशन बनता है। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे।
टोटल पॉसिबल आउटकम्स उतने ही होंगे जितने हमारे पास डिस्क है, बिकॉज ये 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं. सो टोटल आउटकम्स इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 90. पार्ट 1 में उसने बात किया है अ 2 डिजिट नंबर, राइट, 2 डिजिट नंबर. सो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंड एट 99. सो 99 तक तो हम पहुंचे नहीं, हाँ, पर 10 से स्टार्ट हो सकता है. सो वी कैन से डेट द 2 डिजिट नंबर इज 10, 11 टिल 90. ये सारे कितने 2 डिजिट नंबर है. तो अब ये है कितने, सो 11 10 11 12 ऐसे काउंट करने से बेहतर है कि हमारे पास जो नंबर इससे पहले है 10 से पहले, क्योंकि वो कम है तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं. सो 10 से पहले हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 9. सो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो जाते हैं हमारे, सो 90 से 9 को निकाल देते हैं. सो वी कैन से दैट टोटल 2 डिजिट numbers is what 90 minus 9, this is what 81. so total अगर 2 डिजिट नंबर 81 हो जाता है तो हमारी जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, राइट. सो 2 डिजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, दिस इज व्हाट 81 डिवाइडेड बाय 90. अब ये क्या है, 9 से डिविजिबल है तो कैंसिल कर देते हैं. 9 9 से 81 और 9 10 से 90. So this is what 9 by 10. So the probability of a 2 digit number in 1 to 90, this is what 9 by 10, right. So ये आ गई हमारी 2 digit number की probability. Now ऐसे के साथ चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे. So परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेकेंड पार्ट है हमारा क्या, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो. सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90. तो अब हम कैसे ढूंढे कि कौन कौन सा होता है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 1. 2 का स्क्वायर ले लिया 4, 3 का स्क्वायर ले लिया 9. ऐसे ही जब आप जाओगे और 9 के स्क्वायर पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा 81, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100. सो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ द रेंज हो गया. तो नंबर कितने हमारे पास 1 2 3 ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे 9. सो पहले हम एक बार परफेक्ट स्क्वायर को लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 1 4 9. 9 का और क्या आता है 16 25 36 49 64 81. तो ये 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे क्या हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो वी कैन से दैट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज व्हाट टोटल नंबर कितने हमारे 9 आउट ऑफ व्हाट 90. सो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट 1 by 10. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, दिस इज व्हाट 1 by 10. ओके, आई होप समझ में आया होगा. ये सिंपल है, इजी है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सो यू कैन इजीली फाइंड दी प्रोबेबिलिटी. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस बेसिक नॉलेज तो उसकी तो रिक्वायरमेंट होगी. एटलीस्ट आप 10th क्लास में हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए. नाउ इसी के साथ है हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. सो 5 का टेबल ही लिख लो, राइट. इट मीन्स कि अगर उसने बोला है नंबर डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, दिस इज व्हाट टेबल ऑफ 5. सो 5 10 15 20 टिल कहाँ तक जाना है 90 तक. अब ऐसे 1 by 1 सबको लिखेंगे और उसको काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो ऐसा करते हैं कि हम 90 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से पता चल जाएगा कि टोटल कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल है 5 से. सो डिवाइड करने पे क्या आ जाता है, दिस इज 1 5, राइट. माइनस करेंगे 4 and 0 40, दिस इज व्हाट 8. सो इट मीन्स कि हमारे पास कितने ऐसे टोटल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है 18. दैट मीन्स कि वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर which is divisible by 5, this is equals to कितना है 18 डिवाइडेड बाय 90. सो 90 में से 18 ऐसे नंबर है जो 5 से एग्जैक्टली क्या होंगे डिविजिबल होंगे. तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं. ये डिविजिबल है किससे, ये तो पूरा का पूरा 18 से ही डिविजिबल है, 5 टाइम्स में आ जाता है, पर फिर भी हम चलो इसको 9 से कर लेते हैं. ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में गया, और ये 10 टाइम्स में, और 2 से अगेन गया तो 1, और ये 5. We can say the probability of a number which is divisible by 5 is what 1 by 5. ठीक है, और अब परफेक्ट नंबर का क्या था 1 by 10. ठीक है, और 2 डिजिट नंबर इज व्हाट 9 by
10। तो ये हमारे सिंपल क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है, राइट, जो भी हमसे पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शोन द लेटर एस। तो डाई में क्या होता है, बेसिकली नंबर होता है, पर ये एक अलग टाइप का डाई है जिसमें क्या है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए। तो फेसेस कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल जो आउटकम हो जाएगा कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट टोटल आउटकम्स, दिस इज व्हाट 6। तो टोटल तो हमारा 6 हो गया, ठीक है। लेटर देख लेते हैं, ए बी सी डी ई ए, ठीक है। तो ए 2 बार आ रहा है, बाकी सारे सिंगल टाइम है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आउट ऑफ 6, दिस इज व्हाट 1/3, राइट। सिंपल है, बस ए काउंट करना था, 2 बार आ रहा था, 1 and 2, टोटल कितना है 6 है, तो 2/6, दिस इज 1/3। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो डी कितने टाइम्स आ रहा है, दिस इज व्हाट एट 1 टाइम्स, दिस इज 1, टोटल कितना है 6, सो दिस इज व्हाट 6, तो 1/6। सिंपल है, ये आगे फटाफट हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक बार समझ लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो कैसे करते हैं, इन केस अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है। सीबीएसई में तो नहीं है, पर फिर भी बाहर मिल जाएगा, तो समझ लेते हैं। सपोज यू ड्रॉप्ड अ डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें क्या करना है, डाई को डालना है। ओके, नाउ इसी के साथ क्या पूछा गया है, what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 मीटर। तो इसका जो डायमीटर है कितना है, 1 है, 1 मीटर। हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, बाकी आप सोल्व कर लेना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरीके से है, अ लॉट कंसिस्ट्स 144 बॉल पेन्स, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है जैसे लास्ट हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। तो ये जो 20 डिफेक्टिव पेन्स है वो 144 के अंदर ही इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी के अंदर 20 का है, डिफेक्टिव है, एंड द अदर आर गुड, तो बाकी गुड है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, ठीक है। वो एक पेन को बाय करेगी अगर वो सही हुआ तो। व्हाट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और अगर डिफेक्टिव हुआ तो उसको छोड़ देगी, नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रोन 1 पेन एट द रैंडम एंड गिव टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट। तो बेसिकली ये जानना चाहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव की है या फिर गुड की है, पर उसने उल्टा घुमा के पूछ लिया, ठीक है, कि वो बाय करेगी या नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली अगर सही होगा तो बाय करेगी, और सही नहीं होगा तो बाय नहीं करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गया हमारा, टोटल पेन्स इज व्हाट 144, ठीक है, समझ में आ गया। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 20, डिफेक्टिव इज व्हाट 20। तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, नॉट डिफेक्टिव इज, ठीक है, 144 से 20 माइनस कर लेते हैं, 144 माइनस 20, दिस इज व्हाट 124 124। तो नाउ प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या आ रहा है। वो फर्स्ट है हमारा कि सी विल बाय, बाय तब करेगी जब वो क्या होगा, गुड पेन होगा, इसको गुड पेन भी लिख सकते हो, दिस इज व्हाट गुड पेन। So now the probability C will buy it, that means कि we need to find the probability of a good pen. So good pen कितने हैं, 124 divided by 144। अब ये कैंसिल हो रहा है किससे, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 1, और नीचे आ गया हमारा 3 एंड दिस इज व्हाट 24, इट मीन्स 6, तो 31/36, राइट। तो अगर वो गुड होगा तो पेन करेगी, वो बाय करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 31/36। नाउ सेकंड है कि अगर डिफेक्टिव होगा तो बाय नहीं करेगी, सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, दिस इज व्हाट डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे 20 है, सो दिस इज 20 एंड नाउ डिनोमिनेटर इज 144, ये भी डिविजिबल है 4 से, दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज 36, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बस इतना सा करना था इसमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, सो डैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी है, सिंपल है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रेफर टू एग्जाम्पल 13 का एग्जाम्पल है, आप बुक में चेक कर लीजिएगा क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो पहले टेबल ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, ये क्या कहना चाहता है, सम ऑफ 2 डाइस। तो दो डाइस को अगर थ्रो किया जाता है एक साथ
तो उसके जो सम आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि सम कितना है 2, फिर क्या है 3, फिर 4। ओके, सो इस टेबल से हम समझ लेते हैं कि 2 कितने टाइम्स आएगा, ओनली 1 टाइम्स आएगा, तो ये 1 आउट ऑफ 36 हो गया। उसने पूछा है 3, तो 3 के लिए ये 2 केसेस हो रहे हैं हमारे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2/36, राइट। नाउ उसने क्या बोला है 4, तो 4 के लिए क्या है, ये 3 केसेस है, ठीक है। इसको कट कर रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 3 आउट ऑफ 36। नाउ 5 के लिए ये हो जाएगा हमारा, काउंट करो कितना आएगा, दिस इज व्हाट 4, सो 4/36। 6 के लिए, तो 6 के लिए ये लाइन जा रही है हमारी, इसमें कितने हैं 5, दिस इज व्हाट 5/36। नाउ दिस इज व्हाट 7, तो 7 के लिए ये पूरी लाइन जाएगी हमारी, इसमें कितने हैं टोटल 6, दिस इज व्हाट 6 आउट ऑफ 36। नाउ 8 के लिए, सो 8 के लिए ये पूरी लाइन है, सो इसमें अगेन कितना आ जाता है 5/36। 9 के लिए जाएंगे तो ये हमारे पास कितने हैं 4, दिस इज व्हाट 4/36। 10 के लिए देखेंगे तो ये फिर से क्या है हमारा 3, दिस इज व्हाट 3/36। और यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है 2, तो दिस इज 2/36। तो इस तरीके से ये टेबल क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ आगे ये कहना चाहता है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो 11 पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। So therefore each of them has the probability 1/11. Do you agree with this argument and justify your answer? तो हमें क्या करना है, ये जो आर्गूमेंट है इसको जस्टिफाई करना है और बताना है कि हमारा जो आंसर होगा वो फिर क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि ये तो टोटल है वो पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/36 आ रहा है, ये सारे क्या है रैंडम है। अगर हम 2 के और 3 के आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो सबका सेम नहीं है। अगर सबका सेम होता तो हम बोल सकते थे कि वो क्या है 1/11 है, पर सेम ना होने की वजह से उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो ये फॉल्स होने की वजह से ये जो आर्गूमेंट हम इसमें बोल सकते हैं कि ये आर्गूमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम इसके साथ एग्री नहीं करते, राइट। एग्री कब होता है, जब सारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती, सेम आ जाती, तब वी कैन से दैट कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है। पर यहाँ देख सकते हैं हमारा ये 1/36 है, इधर क्या आ रहा है 2/36 है, विच इज़ नॉट इक्वल। सो इसके बिहाफ पे ये क्या है, सेम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना था क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरीके से, अ गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है 1 रुपी से कॉइन को 3 टाइम्स क्या है टॉस किया जा रहा है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम से ईच टाइम, और हर टाइम इसका क्या हो गया, नोट किया गया है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी आती है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो अगर तीनों पे सेम रिजल्ट आता है तो हनीफ क्या होगा, जीत जाएगा। एंड द 3 हेड्स और 3 टेल, यानी कि तीनों या तो हेड होने चाहिए या फिर टेल होने चाहिए। एंड द लूजेस अदरवाइज, अगर और कोई पॉसिबिलिटी आई तो क्या होगा, वो हार जाएगा। नाउ कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेट हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि जो हनीफ होगा वो गेम को क्या होगा, हार जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कितने आउटकम्स होते हैं, 8, राइट। उसमें से उसने बोला है कि अगर हेड आ जाए तीनों या फिर तीनों टेल आ जाए तो क्या गेम को क्या करेगा, विन कर जाएगा। तो जो विनिंग की कंडीशन है वो क्या है, या तो तीनों हेड होने चाहिए या तीनों टेल होने चाहिए। तो ये तो 2 केस हो गया। सो लूज होने की जो केसेस होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। सो नाउ द केसेस ऑफ द लूजेज या फिर आउटकम्स ऑफ, ठीक है, कि उसको लॉस हो जाए, दिस इज व्हाट कितना हो जाएगा। हाँ, अगर ये हमारे टोटल 2 हैं और टोटल 8 होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जो आउटकम्स होंगे वो आप स्टार्टिंग में जाके वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो कि कौन कौन सी केसेस बन रहे हैं। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम, ठीक है। तो उसके गेम हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी, दिस इज 6/8, और इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज व्हाट 3/4, यानी कि 4 में से वो 3 टाइम्स गेम को क्या करेगा, लॉस करेगा, और 1 टाइम वो क्या करेगा, विन करेगा। तो इस तरीके से हमारे इसकी पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो अगर आप भी कोई गेम खेल रहे हो तो यहाँ से आप उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने % चांसेस है कि आप गेम को जीतोगे और कितने % चांसेस है कि आप गेम को हारोगे। तो इसके बिहाफ पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको गेम खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए।
सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, उसके लिए पहले हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और देखते हैं क्या है ये। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, इसको हम इरेज करके देख लेते हैं क्या कंडीशन है हमारा। सो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनता है हमारा। हमारे पास 2 डाइज वाला केस है और यहाँ भी 2 डाइज है, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग से टेबल लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो नाउ व्हाट 2 dice throw, what is the probability that 5 will not come up either time। तो किसी भी टाइम 5 ना आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। और सेकंड है 5 will come up at least once। तो एटलीस्ट एक बार तो आए ही, और इसमें है कि एक बार भी ना आए। तो हम 2 काम कर सकते हैं कि पहले एक वाले को निकाल लेते हैं, देन आफ्टर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर एक भी बार ना आए उसको निकाल लेते हैं, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसको काउंट करना ज़्यादा ईजी है, राइट। तो हम इसी की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड वाला हम पहले कर रहे हैं, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, राइट। तो एक टाइम अगर 5 आए तो ऐसे कितने केसेस है, तो एक तो हमारा ये है, राइट, इसमें एक 5 आ ही रहा है, और एक ये है। तो यहाँ से टोटल कितना है 6, और यहाँ से टोटल कितना है 6। बट ये वाला जो है दोनों में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो टोटल ये 12 ना होकर कितना हो जाएगा 11 आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 36, राइट। तो 5 एटलीस्ट 1 टाइम्स आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, दैट इज 11/36। नाउ जो दूसरा है इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए हमें क्या करना है, बस 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 से सब्ट्रैक्ट करते के साथ ही हमारा आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दी फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will not come up either time। Okay, so now this is what 1 minus 11/36। या तो आप सारे काउंट भी कर सकते हो कि कितने बन रहे हैं। दिस इज 36 माइनस 11/36, और सॉल्व करेंगे इसको तो यह आ गया हमारा 25/36। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, राइट। तो यहाँ से हमारे दोनों की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आ जाती है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो यू कैन इजीली फाइंड, आप ब्रेन में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज टेबल को बनाना सीख लीजिए कि अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो टेबल बनाने के बाद गलती के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें भी बताना है कि नीचे जो 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। सो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है हमारा। इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो एक बार समझ लेते हैं कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो ये आते हैं, दोनों हेड हो, दोनों टेल हो, या फिर एक हेड टेल हो, या फिर टेल और हेड हो। सो ये कुछ कहना चाहता है कि 2 हेड्स, ठीक है, ये रहा, ओके, 2 टेल्स, ओके, 1 ऑफ ईच देम। तो ये इसने कुछ कहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, और इन दोनों को इसने एक तरीके से एक में ही कंसिडर कर लिया है। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स आर प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो ये कहना चाह रहा है कि जो तीनों हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या है 1/3 है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टोटल हमारे पास कितना है 4 है। सो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है 1/4, दिस इज 1/4, और दिस इज व्हाट 2/4। तो अब ये दोनों तो इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोल सकते। अगर हम इसको एज अ 3 भी ले ले तो इसमें सिंगल सिंगल है और इसमें डबल है, तो भी ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और रीज़न यही है कि ये जो इसने लिया हुआ है ईच ऑफ देम, इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक नहीं बनता है, तो उसने इसको गलत कंसिडर किया हुआ है, तो इस वजह से क्या है ये फॉल्स हो जाता है। सेकेंड है हमारा इफ़ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम्स लेता है, एन इवन नंबर्स और एन ओड नंबर्स। तो ये कुछ ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो एक में इसने ले लिया है ओड, दिस इज व्हाट 5, और सेकंड में ले लिया है क्या है इवन, ठीक है, ये है। सो अगर हम इसको एज अ एक बॉक्स ले लें और इसको एज अ एक बॉक्स ले लें तो ये हमारा हो जाता है 3/6, ये भी क्या हो जाता है 3/6। तो ये एक तरीके से क्या है इक्वल है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाता है हमारा 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2, बिकॉज जो नंबर है, नंबर का कॉम्बिनेशन है वो क्या है एकदम
सेम है, सो ये हमारा ट्रू हो जाता है, दिस इज व्हाट ट्रू एंड दैट वन इज व्हाट फॉल्स, राइट। तो ये इसका रीजन भी हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो अब बारी आ जाती है उन 3 क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारा जो है एक्सरसाइज 15.1 ओवर हो जाता है। टोटल 25 क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो डैट कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो नाउ अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो हमने कहा था स्टार्टिंग में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी टाइम आ भी जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इतना कर लेने के बाद भी आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ और सीखने की ज़रूरत है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, इसका कोई एंड नहीं है, ये ग्रेजुएशन में भी है। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाओगे तो आपको ये वहाँ भी मिलेगा, एमएससी करोगे तो वहाँ भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सब में आ जाता है। तो आप अगर इसको बेसिक के साथ समझ के चलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये ऑप्शनल का ही है, ये न्यू वाली बुक में नहीं है, अगर ओल्ड बुक होगी तो आपको ऑप्शनल में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन इज व्हाट अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। तो स्टेटमेंट के साथ ही धीरे धीरे लिख लेते हैं सो डैट कि बाद में एक साथ प्रॉब्लम ना हो। दिस इज व्हाट रेड बॉल्स इज 5 एंड सम ब्लू बॉल्स। तो अगर हमें ब्लू बॉल्स नहीं पता, हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स। सो यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल बॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन को आप जितना इजी लेके चलोगे उतना ही बेस्ट तरीके से कर पाओगे, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे वो उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर आंसर लाने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब ये कहना चाहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन अ ब्लू बॉल इज डबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है। सो अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं किसकी, रेड की। दिस इज व्हाट 5, सो 5 बाय टोटल इज x प्लस 5। यहाँ ले लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ब्लू बॉल की। सो ब्लू बॉल की जो हो जाएगी दिस इज व्हाट x एंड द टोटल इज व्हाट x प्लस 5, ठीक है। स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ द रेड बॉल। तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन is the probability of blue ball is x plus 5 is equals to twice of the probability of red ball, right। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। so this is what x by 5, right, ये 5 है हमारा, and now this is what 10 divided by x plus 5। तो x plus 5 कैंसिल, यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है क्या आ जाती है 10। सो हियर विल बी द आंसर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 10। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन और ट्राई कीजिए सो डैट आपके माइंड में जो भी डाउट हो प्रोबेबिलिटी से लेकर वो सारे के सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये भी इसी से रिलेटेड है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हम ट्राई करेंगे इसको। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं या फिर इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यही करेंगे, क्वेश्चन के साथ समझने में ईजी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर आपके से हो पाता है वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व करके देखिए कि उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप वीडियोस को देखने के साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो या वीडियो पॉज करके आप पहले भी सॉल्व कर सकते हो और आंसर को मैच कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो और हाई होता जाएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितने आंसर आपके मैच होंगे, आप उतने ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाते जाओगे। तो बेस्ट है इसके लिए आप क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ x आर ब्लैक। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे टोटल बॉल कितने हैं, 12 है। सो द टोटल बॉल्स इज 12। नाउ विच आर x आर ब्लैक। तो ब्लैक की जो यहाँ पे नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी है, दिस इज व्हाट x। नाउ इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो अगर हमें एक बॉल निकालना हो यहाँ से और प्रोबेबिलिटी बतानी हो किसकी, ब्लैक बॉल की, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दिस इज व्हाट x बाय 12, ठीक है। अब x हमें नहीं पता तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो यही होगी, दिस इज व्हाट x बाय 12। आगे चलते हैं, ये कहना चाह रहा है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स। सो अब अगर 6 बॉल इसमें और डाल दिया जाए, सो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल बॉल्स आर 12 प्लस 6, दिस इज व्हाट 18। अब बॉल कौन सा डाला गया है, ब्लैक वाला डाला गया है। सो अब जो नए केस में जो ब्लैक बॉल होगा, दिस इज व्हाट ब्लैक बॉल्स
इज व्हाट x प्लस 6, ठीक है, क्योंकि 6 बॉल को डाला गया है इसमें। नाउ ये कहना चाह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो अब जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो क्या बनी है, डबल हो गई है पिछले वाले केस की। तो जो न्यू प्रोबेबिलिटी है वहां पे हम ले लेते हैं फिर से जो ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी है, अब ये हो गया हमारा x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि अब जो प्रोबेबिलिटी बनकर आई है x प्लस 6 बाय 18, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x बाय 12, ये क्या है, इसका डबल है। सो अब यहाँ से जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से ये कैंसिल हो रहा है, दिस इज व्हाट 2, और ये कैंसिल हो रहा है, दिस इज 3। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। सो अब हमारे पास क्या बचा, दिस इज x प्लस 6 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 3x। नाउ इस x को शिफ्ट कर देते हैं उधर, सो 6 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 6 इज इक्वल्स टू 2x, सो द वैल्यू ऑफ x इज 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट 3। तो जो बॉल था ब्लैक बॉल पहले क्या था, दिस इज व्हाट 3, ओके। सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज व्हाट 3 एट द स्टार्टिंग टाइम। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया है, आपको करने में मजा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। अगर आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और फिर से एक बार और ट्राई कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। जो कॉन्सेप्ट है हमारे इसका वो क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बार देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये समझ में आ गया, और बाद में जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो फिर वो दोबारा से सॉल्व नहीं हो पाता है, कहीं ना कोई एरर रह जाता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने वीडियो देख भी लिया है तब भी क्वेश्चन को देखिए और फिर से ट्राई कीजिए और चेक कीजिए क्या आप उसको कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर बिना किसी हेल्प के और बिना देखे अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर आ रहा है, तब बेस्ट है कि इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं। अदरवाइज आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैथ्स जो ऐसी चीज़ है कि आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, ओके। सो इसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। सो एक क्वेश्चन और है हमारा, एक्स्ट्रा है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज व्हाट अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। तो यहाँ पे जो टोटल मार्बल्स है, मार्बल्स इज व्हाट 24, सम आर ग्रीन और अदर आर ब्लू। तो उसमें से कुछ ग्रीन है और बाकी क्या है, ब्लू है। तो अगर हमें नहीं पता है ग्रीन कितनी है तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं लेट, ठीक है, ग्रीन मार्बल्स इज व्हाट x, और अदर क्या है, ब्लू। तो वी कैन राइट एज ब्लू मार्बल्स is what 24 minus x, right? Now if a marble is drawn at the random from the jar, the probability of the green is 2/3। तो हमें ये बोला गया है कि अगर हम एक रैंडम निकालते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, ग्रीन की, वो क्या हो जाती है 2/3, ये गिवन है हमें। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, ब्लू का पूछा हुआ है। तो अगर ग्रीन का हमें पता चल जाए तो ब्लू का तो माइनस करके ही जाएगा। चलिए ग्रीन का फाइंड आउट करते हैं। इसने एक प्रोबेबिलिटी जो हमें है गिवन दे दिया। अब अगर हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाले उस बिहाफ पे जो हमने एज्यूम किया हुआ है, तो हमने लेट किया है जिसको x, सो दिस इज व्हाट x। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है 24, सो दिस इज 24। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि इसी प्रोबेबिलिटी को तो सॉल्व करके ये आया होगा। सो दिस इज व्हाट x डिवाइडेड बाय 24 एंड दिस इज 2/3। तो नाउ ये यहाँ से कैंसिल होकर क्या आ जाता है हमारा 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8, दिस इज व्हाट 16। सो द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज व्हाट 16। अब यहाँ से ब्लू निकाल लेते हैं, 24 से माइनस ही तो करना है। सो द नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, मार्बल, सॉरी यहाँ पे क्या है, मार्बल है, बॉल नहीं है, दिस इज व्हाट मार्बल, मार्बल्स is 24 minus 16, this is what 8। so 8 will be the number of blue balls। तो ब्लू जो मार्बल होगा, सॉरी बार बार बॉल आ रहा है, मार्बल के बॉल वाले हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, वही माइंड में घूम रहा है। सो ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। सो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमें चाहिए एक चीज़, दैट इज़ व्हाट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। क्वेश्चन एक हो, दो हो, सेम टाइप के हो, जितने क्वेश्चंस मिले आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। बिकॉज जब बार बार क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और आप उसका बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं, अलविदा लेते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक्सरसाइज के साथ, या फिर कुछ अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल
बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो डैट कि इस टाइप के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।